हर रोज हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, हमारा फोन, हमारी कार, यहाँ तक कि हम जो कपड़े पहनते हैं, उनका धागा भी हम तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबा सफर तय करता है। और ये सब कुछ एक ऐसे छिपे हुए नेटवर्क पर निर्भर करता है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। ये हैं समुद्री रास्ते। कभी सोचा है कि ये सब होता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि समुद्री जहाज़ों का एक बहुत ही जटिल सिस्टम है जो दुनिया के महासागरों को पार करते हैं। लेकिन उनका सफ़र हमेशा खुला और आसान नहीं होता। असल में उनके सफ़र का सबसे ज़रूरी हिस्सा कुछ बेहद संकरे पानी के रास्तों से होकर गुजरता है। इन्हें कहते हैं चोक पॉइंट्स। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये वो जगहें हैं जहां दुनिया भर के व्यापार की नब्ज़ सबसे ज़्यादा धड़कती है और हाँ, सबसे ज़्यादा खतरे में भी होती है। ज़रा इस नक्शे को देखिए। ये दुनिया भर के उन मुख्य चोक पॉइंट्स को दिखा रहा है जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो आखिर ये समुद्री चोक पॉइंट है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये पानी का एक प्राकृतिक रास्ता है जो इतना संकरा होता है कि यहाँ से जहाज़ों की आवाजाही पर एक लिमिट लग जाती है। ये भूगोल का एक साधारण सा फैक्ट है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर बहुत बहुत बड़ा है। तो चलिए अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं मध्य पूर्व से। ये इलाका दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और यहाँ के चोक पॉइंट्स वो तो मानो ग्लोबल इकोनॉमी की धमनियों की तरह हैं। और अगर ये चोक पॉइंट्स धमनियां हैं, तो होर्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो सबसे बड़ी और सबसे मुख्य धमनी है। ये शायद दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री चोक पॉइंट है। जैसा कि इस मैप में साफ दिख रहा है, ये ईरान और ओमान के बीच में फंसा हुआ एक संकरा सा रास्ता है। फारस के खाड़ी से निकलने वाले किसी भी तेल टैंकर के लिए खुले समुद्र तक पहुंचने का यही एक और सिर्फ एक रास्ता है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अब इस स्लाइड पर जो नंबर है वो सच में चौंकाने वाला है। दुनिया के कुल तेल का आप सोचिए 20% हिस्सा सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब दुनिया का हर 5वां तेल का बैरल ठीक यहीं से होकर जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, ईरान, यूएई और इराक अपने तेल को बाहर भेजने के लिए पूरी तरह से इसी एक रास्ते पर निर्भर हैं। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस इलाके के दूसरे अहम चोक पॉइंट बाबल मंदेब जलडमरू मध्य को देखते हैं। ये लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ये यमन और अफ्रीका के बीच है और दुनिया का लगभग 10% तेल व्यापार यहीं से होता है। खास तौर पर मिडल ईस्ट से यूरोप जाने वाले एनर्जी के जहाज़ों के लिए ये मुख्य रास्ता है, जो इसे यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी बना देता है। ठीक है, तो अब मिडल ईस्ट से निकलते हैं और चलते हैं एशिया की तरफ, उस चोक पॉइंट की ओर जो दुनिया की फैक्ट्रियों को असल में चलाता है। ये है मलक्का जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ मलक्का। जैसा कि ये नक्शा दिखाता है, ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और बस यही एक वजह इसे दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे अहम शिपिंग रूट्स में से एक बना देती है। और जरा इस आंकड़े को देखिए, यहां हम सिर्फ तेल की बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/4 हिस्सा, सोचिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़ों तक सब कुछ सिर्फ इसी एक रास्ते से गुजरता है। ये स्लाइड एकदम साफ कर देती है कि ये रास्ता एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। उनकी लगभग सारी एनर्जी सप्लाई इसी रास्ते पर टिकी है, जो इसे उनके लिए सचमुच में एक जीवन रेखा बनाती है। अब आते हैं हमारे इस वर्ल्ड टूर के आखिरी हिस्से पर, यूरोप, और देखते हैं उन खास समुद्री दरवाजों को जिन्होंने सदियों से यूरोप के व्यापार और मिलिट्री स्ट्रैटेजी को शक्ल दी है। यहाँ 3 मुख्य चोक पॉइंट्स हैं, बॉस्फोरस, जिब्राल्टर और डेनिश जलडमरू मध्य, और हर एक का अपना अलग रणनीतिक महत्व है। चलिए इन दोनों को जरा पास से देखते हैं। एक तरफ है तुर्की में बोस्फोरस। ये काला सागर से भूमध्य सागर तक जाने का इकलौता रास्ता है जो इसे रूस के तेल और यूक्रेन के अनाज के लिए बहुत ज़रूरी बनाता है। और दूसरी तरफ है जिब्राल्टर, स्पेन और मोरक्को के बीच, जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ये यूरोप और नाटो के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिर में डेनिश जलडमरू मध्य, ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है, जो पूरे बाल्टिक इलाके से होने वाले एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत ही ज़रूरी एग्जिट पॉइंट है। तो अब हमने दुनिया भर के इन खास रास्तों को तो देख लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है? जवाब सीधा है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम बहुत नाजुक है।
जरा सोचिए कि क्या होता है जब इनमें से किसी एक रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले तो शिपिंग रुक जाती है, जहाज़ों को हज़ारों मील लंबे दूसरे रास्तों से जाना पड़ता है। इसका असर ये होता है कि एनर्जी और सामान की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और ये आर्थिक अस्थिरता ये पूरी दुनिया में महसूस की जाती है। इससे एक बात साफ हो जाती है, हमारी पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी बस कुछ मुट्ठी भर संकरे पानी के रास्तों पर टिकी हुई है और इनमें से ज़्यादातर राजनीतिक रूप से अस्थिर इलाकों में हैं, जो उन्हें जियोपॉलिटिकल कंट्रोल और लड़ाई का केंद्र बना देते हैं। ये एक लाइन पूरी कहानी को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं। एक में रुकावट विनाशकारी हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये जलमार्ग सच में दुनिया की इकोनॉमी की आर्टरीज यानी धमनियों की तरह हैं। अगर इनमें से किसी एक में भी ब्लॉकेज आ जाए तो इसका असर एक हार्ट अटैक जैसा हो सकता है, जो पूरे सिस्टम को ठप कर सकता है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, ये जीवन रेखाएं आखिर कितनी सुरक्षित हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में दुनिया की स्थिरता को तय करेगा।